तो हम पढ़ते हैं अभी लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी एन इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द ट्रुथ वैल्यूज इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। अगर हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं दो स्टेटमेंट्स के लिए, अगर उन दोनों सॉरी अगर हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं दो स्टेटमेंट पैटर्न्स के लिए और उनकी जो फाइनल वैल्यू जो है वो अगर सेम आती है तो हम उन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स को हम बोलते हैं कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने S1 और S2 दो स्टेटमेंट्स लेट किए हैं, तो वो जब S1 इज इक्वल टू S2 होगा तब हम कह सकेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, शो दैट फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं S1 एंड S2। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि S1 और S2 दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। इसके लिए क्या करना होगा? सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लेंगे। हमने स्टेटमेंट 1 लिया और उसके बाद क्या किया? स्टेटमेंट 1 के लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है S1 इज इक्वल टू P इम्प्लीकेशन ब्रैकेट में Q इम्प्लीकेशन P, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दो स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। हमने क्या किया? एक टेबल ली, उसमें P लिखा और Q लिखा। P की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, वैल्यूज को इस तरह से लिखते हैं। पहले हमने दोनों को ट्रू ले लिया, P एंड Q को, फिर उसके बाद P ट्रू ले लिया और Q फॉल्स ले लिया, फिर उसके बाद P फॉल्स ले लिया, Q ट्रू ले लिया, और लास्ट में फोर्थ जो है उसमें दोनों फॉल्स ले लिए। इस तरह से हम 4 वैल्यूज ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्यू इम्प्लीकेशन पी निकालना है। ठीक है, क्यू इम्प्लीकेशन पी निकालने के लिए आपको इम्प्लीकेशन वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव के टाइप्स में हमने पढ़ा था, उसके क्या कंडीशन होती है, क्या रूल्स होते हैं, आपको वो हमेशा ध्यान में रखने होंगे। तो हम क्या करेंगे? एक दूसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें क्यू इम्प्लीकेशन पी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उन जो कंडीशन थी इम्प्लीकेशन की उसको ध्यान में रखेंगे। इम्प्लीकेशन क्या होता है? कंडीशनल होता है। वहाँ पर एक हमारा वहाँ पर क्या होता है? कंडीशनल होता है, हाइपोथेसिस होता है और एक कंक्लूजन होता है। यहाँ पर पी हमारा हाइपोथेसिस है एंड क्यू कंक्लूजन है। तो इम्प्लीकेशन की कंडीशन वहाँ पे थी कि अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू है और आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाता है तो आपका इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब P एंड Q बोथ आर ट्रू तब हमारी Q इम्प्लीकेशन P की वैल्यू भी ट्रू आई है ना। और जब P ट्रू है Q फॉल्स है तो हमारी Q इम्प्लीकेशन P की वैल्यू जो है वो भी ट्रू आई है। अगर F फॉल्स है और Q ट्रू है तो Q इम्प्लीकेशन P की वैल्यू जो है वो फॉल्स आई है। और जब दोनों ही फॉल्स होते हैं तब तो तब भी ट्रू ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P इम्प्लीकेशन Q के लिए, जो हमारे Q इम्प्लीकेशन P की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है? अब इसका जो वैल्यू आई है उसका भी P के साथ हमें इम्प्लीकेशन फाइंड करना है, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इस वाले स्टेटमेंट में। तो हमारे पास Q इम्प्लीकेशन P हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है? इस पूरे का P के साथ इम्प्लीकेशन निकालना है। P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन Q P सॉरी इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम फिर से टेबल बनाएंगे और फिर से लिखेंगे P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन P। अब क्या करना है? यहाँ पर अब इसको हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें P के साथ फाइंड करनी है, यानी कि इसके और इसके बीच में हमें इम्प्लीकेशन निकालना है। तो यहाँ पे भी वही रूल हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें रूल क्या था कि जो इम्प्लीकेशन होता है वो सभी कंडीशंस में ट्रू होता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। जब आपका जो हाइपोथेसिस है जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, है ना,
तब क्या होता था कि आपका जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स हो जाता था, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू रहता था। तो यहाँ पे आप देखिए पी ट्रू है एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी ये भी ट्रू है, तो ये इसकी भी वैल्यू ट्रू आएगी। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू आएगी ही। अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, और ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, यानी कि कंक्लूजन ट्रू आ रहा है। तो क्या हुआ, इसकी सारी वैल्यूज ट्रू आई हैं। अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे S1 एंड S2 की। सॉरी, अभी तो हमें S2 का भी निकालना है। अब इसी तरह से S1 हमने निकाल लिया, सारी वैल्यूज जो है ट्रू आई हैं S1 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, S2 निकालना है। S2 हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, S2 दिया हुआ है नेगेशन P इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, सेम उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर भी मैंने P और Q दो वैल्यूज लिख ली हैं टेबल में सिंपली। अब क्या करना है हमें, मुझे पहले नेगेशन P और फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि P यहाँ पे दिया हुआ है तो नेगेशन P हम ऑब्वियसली पहले ही लिख लेते हैं। तो नेगेशन P लिखने के लिए क्या किया, नेगेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका नेगेटिव पॉइंट। जैसे अगर कोई P यहाँ पर ट्रू है तो उसका नेगेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, नॉट लग जाएगा वहाँ पर। तो इसी तरह से जो वैल्यू ट्रू थी उनको मैंने फॉल्स कर दिया, जो फॉल्स थी उनको मैंने ट्रू कर दिया, तो नेगेशन P की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, टेबल में P इम्प्लीकेशन Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे। P इम्प्लीकेशन Q के लिए मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, और यहाँ पर P इम्प्लीकेशन Q फाइंड किया। P इम्प्लीकेशन Q ऑब्वियसली हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसकी कंडीशन यही होती है जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी कि P आपका ट्रू है और अगर Q फॉल्स हो जाता है तो आपका इम्प्लीकेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में है ट्रू होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज ली हुई हैं। P इम्प्लीकेशन Q की वैल्यू क्या आई है हमारी, TF TT। हमेशा TF TT आपको याद रखना है ना। तो हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लिया है। अब हमारा नेगेशन P के साथ इसका इम्प्लीकेशन निकालना है। अब क्या किया गया है यहाँ पर, यानी कि इसका और इसके बीच में हमें इम्प्लीकेशन निकालना है। तो यहाँ पर आपको फिर से वही रूल्स ध्यान रखना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन का रूल जो था, रूल ये था कि किसी भी कंडीशन में आपका हाइपोथेसिस अगर सही है और अगर आपका कंक्लूजन गलत आता है, कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है, तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। तो हमने यहाँ पे देखो नेगेशन, यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेशन P जो है वो फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रू होगा। ठीक है, दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू होगा, और यहाँ पे भी दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू ही होगा। ठीक है, तो हमारी क्या हुई, यहाँ पर सारी वैल्यूज ट्रू ट्रू ही आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम S1 एंड S2 की जो भी टेबल बनी है उसको कंपेयर करके देखेंगे। फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न के लिए दोनों ही टेबल में आपको वैल्यूज सेम नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं। इसमें भी ट्रू हैं और इसमें भी ट्रू हैं, यहाँ भी सारी वैल्यूज ट्रू है, यहाँ भी सारी वैल्यूज ट्रू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि S1 एंड S2 दोनों ही स्टेटमेंट पैटर्न्स आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।